सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो क्वेश्चन है बिट वाइज एंड ऑफ ए नंबर रेंज। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में बोलता है कि तुम्हारे पास एक इंटीजर है लेफ्ट, एक इंटीजर है राइट, जो रिप्रेजेंट करता है रेंज। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, रिटर्न द बिट वाइज एंड ऑफ ऑल द नंबर इन द रेंज। राइट, तो हमें बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हें लेफ्ट दूँ कुछ वैल्यू एंड कुछ राइट दो, उसके बीच में जितने भी एंड आएंगे यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द एंड ऑफ ऑल द नंबर्स इन बिटवीन। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे 5 एंड 7 है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 5 एंड 6 एंड 7, तो तुम्हें ये सॉल्व करना है एंड ये सॉल्व करके हमें तुम्हें आउटपुट देना है। तो देखो, अगर तुम ये क्वेश्चन देखो तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा होगा कि हाँ तुम्हें सारे नंबर्स का बस एंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक फॉर लूप चला लो जिसके अंदर हम एक फॉर लूप चलाएंगे एंड इसमें हर एक नंबर को लेके उसका एंड करते जाएंगे, हर एक नंबर का एंड करते जाएंगे। तो देखो, इस अप्रोच को तुम बिल्कुल नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारा जो रेंज है बहुत बड़ा है। अगर हम ऐसे करने जाएं तो हमारा ऑब्वियसली टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, कंप्यूटेशन ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम बिट वाइज का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज में हम यही एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा लेफ़्ट की वैल्यू 5 है, राइट की वैल्यू 7 है। तो 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 बिट नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 6 को कैसे कर सकते हैं, ये हो गया 6 अपना, उसके बाद अपना 7। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इन सब का एंड करना है, तो एंड की प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है कि अगर दोनों नंबर हमारे पास 1 हुआ तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज अगर एक भी 0 हो गया तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। ओके राइट, तो अगर तुम इस कॉलम में देखो तो यहाँ पे बिट्स फ्लिप हो रहे हैं, मतलब पहले 1 था 0 था, अब इसका एंड करते जाओ तो इसका एंड क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 आ गया तो इट मीन्स दैट, अब देखो कि अगर मैं कभी भी 0 का एंड 1 से करूँ तो हमें 0 ही मिलेगा। अब मान लो 1 एंड 1 ऐसे करते जा रहा हूँ, लास्ट में कहीं 0 आ गया तो ये पूरा आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ का एंड करोगे तो हमें आउटपुट 0 ही मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, तो 1 0 1 0 हो गया, यहाँ पे पहले ही 0 आ गया तो ये 0 हो गया। यहाँ पे बिट फ्लिप नहीं हुआ तो इट मीन्स दैट ये 1 होगा और ये 0 होगा, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। एंड इसकी वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 4 है, जो हमें आउटपुट यहाँ पे भी मिला है। राइट, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले उसको बोलते हैं प्रीफिक्स फाइंड करना। प्रीफिक्स प्रीफिक्स फाइंड करना, प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ के पहले कुछ लगाओ। अगर मान लो यहाँ पे तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये वैल्यूज़ तो सेम है सब में। राइट, अगर मैं 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 0 से स्टार्ट करते हैं, इन सब का बाइनरी नंबर लिखो 4 बिट में, तो क्या होगा, 0 0 0। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, तो ये हमने सब लिख दिया। तो तुम यहाँ पे नोटिस करो कि ये बिट फ्लिप कहाँ हो रहे हैं। अगर तुम यहाँ देखो तो 0 1 0 1 0 1 पे फ्लिप हो रहा है, लेकिन अगर मैं 4 बिट नंबर की बात करूँ तो अप टू 7 ये फ्लिप नहीं हुआ। ये 0 तुम देखो तो यहाँ पे इंटैक्ट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। एंड अगर तुम उसके बाद देखो बिट फ्लिप हो गया। राइट, तो यहाँ से तुम नोटिस कर सकते हो कि अगर कोई बिट फ्लिप नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ से देखो 4 to 7, अगर उसके बिट सेम है, अगर उसके बिट फ्लिप नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि वो 0 1 0 1 हर एक नंबर में अवेलेबल होगा, हर एक नंबर में 0 1 होगा ही। एंड यहाँ पे अगर तुम देखो 1 0 1 0 1 0 हर एक नंबर में अवेलेबल है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर तुम देखो 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर कोई नंबर ऐसे कॉन्टिन्यूस दिया हो, अगर उस नंबर में कहीं फ्लिप नहीं हुआ होगा तो उसके जो बिट्स हैं कुछ बिट्स सिमिलर होंगे। राइट, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये बिट सिमिलर है। राइट, तो इसके पहले जितने भी बिट हुए होंगे वो सारे फ्लिप हुए होंगे, ऑब्वियसली पहले जो बिट्स थे वो फ्लिप हुए। तो यहाँ पे तुम नोटिस भी कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो, 0 1 0 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे बिट फ्लिप हो चुका। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा लॉजिक क्या है, हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं तो जो मेरा लेफ्ट है
और जो राइट है उसके बिट्स कहीं ना कहीं सेम होंगे। जहाँ पे भी सेम होंगे हमको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं तुमको बोलूँ 4 to 7 तुमको सारे नंबर्स का एंड करना है तो तुम क्या करोगे? तो 4 to 7 सारे नंबर्स को लोगे, उसका एंड करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसमें जहाँ पे भी तुम्हारे 2 बिट्स या 2 3 जो भी होंगे, जो भी बिट्स सेम हो गए, बिट्स सेम हो गए, वहाँ पे क्या होगा? इट मीन्स दैट कि उस रेंज में सारे नंबर्स अब यहाँ पे सेम है, इसके पहले के फ्लिप हुए हैं। इट मीन्स दैट इसके पहले के अगर फ्लिप हुए तो सब जीरो हो जाएंगे, राइट? इसके पहले के तो सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो फ्लिप हुए हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें ऐसा कंडीशन मिल जाए जहाँ पे मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम हो जाए, इट मीन्स दैट कि उनके बिट सेम हो जाए, वहीं पे हम रुक जाएंगे एंड वही हमारा आउटपुट होगा। तो हमें क्या करना होगा? तो देखो सिंपल सा है कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब भी मैं लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो जाए, इट मीन्स दैट कि हम तभी चेक कर सकते हैं जब ये दोनों राइट शिफ्ट हो। क्योंकि अगर हम लेफ्ट राइट सेम होगा तो मैं अगर तुमको बोलूँ कि 1 है, ये 1 है मान लो, ठीक है, और ये, और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो इसके पहले तो सारे बिट फ्लिप हुए हैं, इसके पहले के सारे बिट फ्लिप हुए हैं। तो इट मीन्स दैट कि इस बिट को अगर मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे दोनों बिट सेम है कि नहीं, तो मैं इसको सबको इस पोजीशन पे ला दूंगा। इस पोजीशन पे क्या होगा? आते ही जो भी नंबर आएगा वो सेम हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 1 होता तो ये नंबर यहाँ पे आता तो सेम हो जाता। अगर नहीं है तो ये फिर से चेक करेगा। मान लो यहाँ पे 0 होता, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 1 है ये यहाँ पे आ गया, एंड ये 1 यहाँ पे आ गया, एंड ये 1 यहाँ पे आ गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया। तो अब तुम चेक करो तो अभी भी हमारा जो लेफ्ट है वो राइट के इक्वल नहीं है। भले ही ये नंबर इक्वल हो गया, ये बिट इक्वल हो गया, लेकिन इसके बाद का बिट इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे भी 0 होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये दोनों सेम है। या फिर यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, तो हम बोल सकते ये दोनों सेम है। तो हमारा लॉजिक क्या होगा कि हम हर एक नंबर को, जो हमारा लेफ्ट है, हम हर एक नंबर को तो करने वाले नहीं, क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उतना हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे 1 से, और राइट को भी शिफ्ट करेंगे 1 से, और हम चेक करते रहेंगे कि हमारा जो नंबर है वो सेम है क्या। अगर वो नंबर सेम हो गया तो जितना शिफ्ट किए, सपोज मान लो ये नंबर शिफ्ट होके यहाँ तक आ गया, ये नंबर शिफ्ट होके यहाँ तक आ गया, एंड पता चला 0 1 सिमिलर है, बट इसको बैक टू ओरिजिनल नंबर लाना पड़ेगा। अगर ये 4 बिट नंबर है, 32 बिट नंबर है, जो भी नंबर है उसमें हमें लाना पड़ेगा, राइट? तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो जितना शिफ्ट किया उसको वापस उतना कर दो। ऐसा अगर मैं इसको शिफ्ट कर दिया 5, तो मैं 0 1 को 5 शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट की तरफ, ताकि उसके पहले जीरोज ऐड हो जाए। एंड देखो जीरोज ऐड होंगे ही, क्योंकि उसके पहले जो है वो फ्लिप हो चुके हैं। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे जब भी एंड हुआ तो हमें 0 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बिट सेम है तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट जो भी नंबर आएगा। एंड एक बार जब तुम इसको शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हें इन पूरे रेंज का एंड पता चल जाएगा। ग्रेट। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट तुम एक बार ट्राई करो, खुद से पेन पेपर लेके ट्राई करो इसको समझने का, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो हम चलो इसको भी कोड करके समझ लेते हैं। तो क्या क्या चाहिए हमें? तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक इंटीजर जो काउंट करके बताएगा कितना शिफ्ट हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम 0 असाइन कर देंगे। फिर एक लूप चलाएंगे वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। अब देखो ये लूप इसलिए चला रहा है क्योंकि हमारा जो लेफ्ट है वो हमेशा राइट से कम होगा, ऐसा तुम्हें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। एंड जब भी ये कंडीशन हुआ कि या तो वो इक्वल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट को राइट से कम लेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा लेफ्ट है हम उसको शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट इक्वल टू 1 से शिफ्ट कर दो, और राइट को भी 1 से शिफ्ट कर दो, और हम काउंट की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जब भी हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो शिफ्टिंग हो रहा है उसको काउंट करते रहना है, ताकि हम लास्ट में जब इसको शिफ्ट करेंगे तो उतना टाइम हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, हम किसको शिफ्ट करेंगे? तो हमारा जो लेफ्ट है चाहे राइट, तुम लेफ्ट राइट में से कोई भी ले लो, क्योंकि दोनों नंबर जिस पॉइंट पे सेम हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा उठा रहे हो। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट ले लेता हूँ, लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे जितना काउंट है हमारा, राइट। अब देखो यहाँ पे कंडीशन लेफ्ट इज लेस देन राइट है, तो जैसे ही लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा फिर ये रिटर्न कर देगा। तो चलो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं।
तो हम टेस्ट केस यहाँ पे है वो चेक करते हैं। ओके, तो हमारा तीनों टेस्ट केस पास हो गया एंड हम इसको सबमिट कर देते हैं। ग्रेट। सो देखो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन गया। तो ये एक सिंपल सॉल्यूशन था, और भी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ तुम अगर कोई और सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में आता है तुम वो भी ट्राई करो। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। सो कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।